हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज आपको हम कक्षा 10 सांख्यिकी के माध्य माध्यिका बहुलक चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें आपको एक ही क्वेश्चन से आपको हम माध्य ज्ञात करना और बहुलक ज्ञात करना और माध्यक ज्ञात करना कैसे ज्ञात किया जाता है इसको हम बताने चल रहे हैं। एक ही क्वेश्चन से हम तीनों चीज़ें ज्ञात करना सीखेंगे। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन लिखा गया है, कारा निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्य माध्यिका, ये माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं और माध्यक भी कहा जाता है। अब बहुलक ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है और इससे हम तीनों चीजें ज्ञात करेंगे। इसी से हमने जो है क्वेश्चन को लिख रखा है और सारणी को बना रखा है। इसमें माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, और इसमें समांतर माध्य, ये जो माध्य लिखा गया है इसको समांतर माध्य भी कहा जाता है। चाहे माध्य कहिए या समांतर माध्य कहिए, दोनों एक ही चीजें हैं। और बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड पेपर में पूछा गया है। इसमें जो है आपको माध्यक ज्ञात करने के लिए कहा गया था, लेकिन इसमें हम इसी क्वेश्चन से जो है तीनों चीजें आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है, वर्ग अंतराल दिया गया है, तो हमें अगर समांतर माध्य ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होगा, माध्य ज्ञात, ये मध्यमान लिखा गया है, मध्यमान ज्ञात करना होगा। तो मध्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, ये इधर वाले को कहते हैं निम्न सीमा, इधर वाले को कहते हैं उच्च सीमा कहते हैं। तो उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ करके जब 2 से भाग दे देते हैं तो हमें माध्य प्राप्त होता है। तो इसमें जहाँ 10 है 0 है, दोनों जोड़ देंगे तो क्या होगा, 10 ही मिलेगा। 10 में 2 से भाग दीजिए, कितना मिलेगा, 5 मिल जाएगा। यहाँ पर 5 लिख देंगे और यहाँ पर 10 और 20 को जोड़िए तो 30 मिलेगा। 30 में 2 से भाग दीजिए, कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। यहाँ पर 15 लिखेंगे और 30 और 20 जोड़ेंगे 50 होगा। 50 में 2 से भाग दीजिए तो यहाँ 25 मिल जाएगा। इस प्रकार से अब देखिए रेशियो हमारा जो है, यहाँ फिर 30 और 40 को जोड़ देंगे, कितना 70 मिलेगा। 2 से भाग दीजिए 35 मिल जाएगा। यहाँ पर 35 लिख देंगे, 35 लिख दिया जाएगा। और यहाँ पर 40 और 50 को जोड़ दीजिए तो 90 मिलेगा। 90 2 भाग दो 45 मिल जाएगा। इस प्रकार से हमें माध्य मिल गया। अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर दीजिए। इसका जब गुणा कर दिया जाएगा, 5 का 5 में गुणा कीजिए, कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। यहाँ क्या लिख देंगे, 25 मिल जाएगा। 25 लिख दिया जाए, यहाँ पर 25 लिखेंगे। ये सही ढंग से चल नहीं रहा है तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा, 25 लिख दिया जाएगा। 25 यहाँ पर 25 लिख दीजिए, यहाँ 25 हो जाएगा। और 12 का इसमें 15 गुणा करेंगे तो 12 25 60 के शून्य मिलेगा। और यहाँ पर 12 करने 12 12 6 18 180 मिल जाएगा। यहाँ लिख दिया जाएगा, यहाँ लिख दिया जाएगा 180। और 180 देखें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ से 180 दिखाई दे रहा है। अब इसमें 25 का 25 में गुणा कीजिए, क्या मिल जाएगा, 625 मिल जाएगा। तो यहाँ 625 लिख दिया जाएगा, 625 लिख दीजिए। और 10 से 35 में गुणा करेंगे तो 350 मिलेगा। यहाँ 350 लिख दिया जाएगा, 350। और 15 8 का जो है 45 में गुणा किया, 8 5 40 के शून्य मिलेगा। और 8 चौक 32, 32 4 36 हो जाएगा। यहाँ पर 36 लिख देंगे। अब यहाँ पर हमें निकालना होगा क्या, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स निकाल लीजिए। तो जोड़ लेंगे, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5 यहाँ 5 यहाँ, 5 5 10 के शून्य मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये कम पड़ जाएगा स्पेस, तो यहाँ से इसे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 5 10 के यहाँ पर शून्य आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हासिल आएगा 1, तो 2 1 3 8 3 11 11 2 13 13 5 18 18 से 24 के 4 हो जाएगा। हासिल आएगा 2 और 2 1 3 और 6 3 9 9 3 12 12 3 15 12 3 15, ये आपका आ गया 1540 आ गया। और हमें निकालना क्या है, माध्य। माध्य क्या सूत्र होता है, माध्य बराबर होता है, माध्य को x बार से प्रदर्शित करते हैं। x बार ये होता है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स अपान में होता है सिग्मा एफ। हमें अब सिग्मा एफ निकाल लीजिए, यहाँ से जोड़ लीजिए, 5 2 7 5 12 12 8 20 के यहाँ पर लिख दीजिए सिग्मा एफ। सिग्मा एफ निकाल लीजिए तो 5 2 7 5 12 8 20 के यहाँ पर शून्य हो गया। हासिल कितना आ जाएगा, 2 आएगा। 2 1 3 और 2 5 और 1
6, यहाँ पर मिल जाएगा 60 मिल जाएगा। यहाँ पर इसको हल कर लिया जाए तो यहाँ पर देखिए इसका मान कितना है 1540 लिखेंगे और 2 से यहाँ पर 2 नहीं 60 है, 60 से भाग दीजिए, ये मिल जाएगा। यहाँ से काट दिया जाए तो 0 0 कट जाएगा और यहाँ पर भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 154 में 6 से भाग दीजिए तो क्या मिल जाएगा 6 कने 6, 6 दूना 12, हाँ 6 दूना 12, यहाँ 3 बचेगा तो 6 पचे 30 और यहाँ 4 34 होगा, 10 लोग बढ़ा देंगे 6 चौक 36 और फिर 4 बच जाएगा 6 चौक 36, हम 3 बार लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको, देखिए अब यहाँ पर 6.6 3 बार लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए चूंकि ये आपका जो है 5 से ज्यादा है तो इसमें 1 अंक जोड़ देंगे। इसका उत्तर क्या होगा, दशमलव के 2 स्थान तक अगर निकाले तो दशमलव के 2 स्थान तक जब शुद्ध निकाला जाएगा तो ये क्या है, दशमलव ये क्या है 5 से ज्यादा है तो इसमें क्या करेंगे 1 जोड़ दिया जाएगा तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से माध्य निकाल लेंगे। अब हमें क्या निकालना, माध्यक। माध्यक के लिए हमें क्या करना होगा, संचयी बारंबारता निकालनी होगी। तो संचयी बारंबारता निकाल लीजिए। तो इसका क्या होगा, 5 का संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा, 5 ही होगा। पहले वर्ग की जो संचयी बारंबारता होगी वही हो जाएगी। दूसरे वाले में क्या करेंगे, इसको यहां से जोड़ दिया जाएगा। 5 और 12 जोड़ दिए कितना हो जाएगा, ये 17 मिल जाएगा। और 17 में 25 जोड़ दीजिए तो कितना मिल जाएगा, 7 5 12 32 10 42, कितना मिल जाएगा, ये 42 मिल जाएगा। 42 में 10 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 52 मिल जाएगा, 52 मिलेगा। और 52 में 8 जोड़ दिए कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार से संचयी बारंबारता इसको भी चेक कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पर जो आया सिग्मा एफ आया है वह इसके बराबर होगा। तो ये कितना 60 आया तो ये भी 60 आएगा। तो यानी कि आपका ये संचयी बारंबारता वाला क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है माध्यक के लिए। अब यहाँ पर माध्यक के लिए क्या होता है, आपको लिखना रहेगा माध्यक के लिए। माध्यक के लिए आपको क्या लिखना रहेगा, देखिए अब इसमें n बराबर ये क्या मिल जाएगा, यहाँ से n हो जाएगा। ये पदों की संख्या को n कहा जाता है, पदों की संख्या यानी सिग्मा एफ बराबर जो मिलता है उसी को हम n भी कहते हैं। और n बराबर क्या मिल गया आपको, ये 60 मिल गया। n बराबर क्या मिल गया, 60 मिल गया। अब n/2 निकाल लिया जाएगा तो यहाँ से n/2 मिल जाएगा। n/2 बराबर निकालेंगे तो 60/2 हो जाएगा। 2 से भाग दिए, 2 कन्या 2 2 3 6 बराबर ये कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। अब ये 30 मिल गया और हमें ये देखना है कि किस बारंबारता, किस संचयी बारंबारता में हमारा ये 30वां पद पड़ेगा। 30वां पद किस संचयी बारंबारता पड़ेगा। ये देखो 5 पदों तक दिया गया, ये 5 पदों तक है, ये आपका 17 पदों तक है, ये 42 पदों तक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग हो जाएगा। यहाँ से ये क्या होगा, माध्यिका वर्ग होगा। इस माध्यिका वर्ग को क्या करेंगे, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। यहाँ से माध्यिका वर्ग, हम माध्यिका वर्ग क्या करेंगे, यहाँ से इसको डिनोट करेंगे, यहाँ से इस प्रकार से लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग हो जाएगा। क्योंकि हमारा 30वां पद जो है इसी के अंतर्गत पड़ेगा, क्योंकि ये 17 पदों तक है, ये 5 पदों तक है। तो 17 के बाद 18वां पद इसके अंतर्गत आएगा। 19वां 22वां 23वां 24वां इस प्रकार से 30 40 40 41 42 पदों तक यहाँ इसमें रहेगा। 43वां जैसे होगा इस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा ये हो जाएगा आपका यल हो जाएगा। ये क्या होगा, आपका यल हो जाएगा। और माध्यक यहाँ पर इसकी बारंबारता जो ये हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा, यहाँ से एफ हो जाएगा। इसके वर्ग की जो पहले माध्यिका वर्ग की जो संचयी बारंबारता है उसको हम सी एफ, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये सी एफ हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए तो हमें क्या लिखना है, माध्यक। माध्यक बराबर होता है, इसका सूत्र होता है माध्यक का, माध्यक बराबर सूत्र होता है इसका यल प्लस n/2 माइनस सी एफ और बटे में क्या आ जाएगा एफ, और इस प्रकार से रहेगा। और गुणे क्या हो जाएगा यच, यहाँ से यच निकाल लीजिए। यच बराबर क्या हो जाएगा, यच बराबर के निकालेंगे तो यच क्या होता है, तो उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाया जाता है। तो 30 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा।
यहाँ जो 30 लिखा है 30 में से 20 को घटा दीजिए तो 10 आ जाएगा, h का मान 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सभी मानों को यहाँ पर रखा जाएगा। देखें इसमें दिखाई देगा कि नहीं, यहाँ से दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, l का मान कितना दिया गया है 20 है तो 20 लिखेंगे और प्लस हो जाएगा n/2 का मान कितना है हम निकाल चुके हैं 30 है तो यहाँ 30 लिखेंगे और माइनस क्या हो जाएगा, CF आपका 17 दिया है तो 17 लिखेंगे, यहाँ पर 17 आया है तो 17 लिख दिया जाएगा। और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में लिख दीजिए, बटे में हमारा यह कितना है 25 है, 25 लिख दिया जाएगा। इस प्रकार से यह 25 लिखेंगे और गुणे में h है, h का मान कितना है 10 है, 10 लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके आगे देखें हल कर सकते हैं। इसके आगे जब हल करेंगे क्या मिल जाएगा, इसके आगे हल किया जाए तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 20 मिल जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 17 में से 30 में से 17 घटेगा कितना आ गया 13 आ जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा 10 और बटे में कितना हो जाएगा 25। अब इसको आगे हल कर लिया जाए, यहाँ से आगे इसको हल करते हैं तो बराबर क्या मिल जाएगा आपका, माध्यक बराबर लिख देते हैं यहाँ पर माध्यक बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ से बराबर ये देखिए 20 आपका तो यहाँ 20 रहेगा, ये 20 ही रहेगा और प्लस यहाँ पर इसको काट दिया जाए, इसको काट देंगे तो 5 25 होगा और 5 गुना 10 हो जाएगा तो 13 गुना 26, ये कितना मिल जाएगा, ये 26 मिलेगा और बटे में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसको भी क्या करेंगे, काट देंगे, इसको भी क्या करेंगे यहाँ से काट दिया जाए, 5 करने 5, यहाँ 5 गुना 10 और यहाँ पर 5 यहाँ पर 5 करने 5 हुआ, ये 5 25 होगा, 5 25 यहाँ पर एक बचा हुआ है तो क्या करेंगे यहाँ 10 लोग बढ़ा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 मिल जाएगा तो 5 दूना 10, यहाँ पर क्या होगा 5 दूना 10 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 20 प्लस आ गया, यहाँ पर 5.2, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ चाहे तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा 20 और 5 कितना होगा 25 और 0.2। आप चाहे तो यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं, दशमलव के 2 स्थान तक लिखना चाहे तो यहाँ क्या करेंगे 0 भी आप बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। या आप चाहेंगे ऐसे रखना चाहेंगे तो ये भी आपका उत्तर सही है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं 0 बढ़ा लेंगे, दशमलव के 2 स्थानों तक करने के लिए यहाँ पर दशमलव के बाद कितने भी 0 बढ़ाएंगे उससे कोई अंतर आने वाला नहीं है। इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाएगा आपका, ये आपका माध्यक हो गया। अब हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने के लिए बहुलक कैसे निकाला जाए उसके लिए फार्मूला यहाँ पर देखिए, हमें आपको बारंबारता ही देखना होगा। बारंबारता बहुलक का जो फार्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है बहुलक बराबर होता है यल प्लस यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा, यहाँ पर F1 माइनस F0 और बटे में क्या होता है 2F1 माइनस F0 और माइनस क्या होता है F2 होता है और इंटू में क्या होता है H होता है, इंटू में क्या होता है H होता है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें करना होगा, देखिए इसकी जो, अब इसमें आपको क्या करना होगा कि बहुलक वर्ग निकालना होगा। बहुलक वर्ग किसका होता है, देखिए जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही क्या होगा हमारा बहुलक वर्ग होगा। तो ये बारंबारता सारणी है, ये संचयी बारंबारता नहीं देखेंगे, हम देखेंगे इसमें, देखेंगे इसमें देखा जाएगा बारंबारता सारणी में देखा जाएगा कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो देखिए 25 सबसे ज्यादा बारंबारता इस वाले कॉलम में दिखाई दे रहा है, इस कॉलम में हमें सबसे ज्यादा बारंबारता 25 दिखाई दे रहा है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। अब इसके लिए एक ट्रिक है, इसको आप याद रखिएगा। देखिए कोई भी संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है 0 से शुरू होती है, 0 के बाद क्या आएगा 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा 3 आता है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसका एक ट्रिक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, इसके पहले की ये जो आपका बहुलक वर्ग आया है, बहुलक वर्ग के पहले की जो बारंबारता होगी उसे हम F0 से प्रदर्शित करेंगे, F0 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा F1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये F2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये ट्रिक से हम इसका मान लिखेंगे। अब यहाँ पर ये इसकी जो बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा हमारी क्या है 20 है, तो 20 दिया है, 20 को लिख लिया जाएगा और यहाँ पर F1 का मान कितना है आपका 25 है, यहाँ पर 25 लिख लिया जाए और माइनस क्या हो जाएगा F0 का मान कितना दिया गया, F0 देखिए आपका 12 है तो 12 लिख लिया जाए, यहाँ 12 लिख लेंगे और बटे में क्या आ जाएगा 2 गुणे F1 का मान कितना हमारा, F1 का मान 25 है तो 2 गुणे 25 लिख लिया जाए और माइनस क्या हो जाएगा
F0 का मान कितना दिया गया 12 है तो यहाँ 12 लिख लीजिए, और माइनस F2 का मान कितना है 10 है तो यहाँ 10 लिख लिया जाए। इस प्रकार से कोष्टक लगा दिया जाएगा। और गुणे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर h का मान कितना है 30 में से 10 20 घटाएंगे तो 10 मिलेगा, तो यहाँ पर ये 10 लिख दिया जाएगा। अब इसी को हमें हल करना है। अब इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, मिटाना पड़ेगा। तो मिटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दिखाई नहीं दे रहा था, तो इस प्रकार से हम सही ढंग से इसे लिखेंगे। अब इसको मिटाएंगे। अब देखिए हमने क्या किया है, अब मिटा दिया जो है, वीडियो को रोक करके हमने मिटा दिया था। अब चलिए इसके बाद वाला पोर्शन हम करते हैं, यहाँ से करते हैं आगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं बहुलक, बहुलक यहाँ से लिख दिया जाएगा, बहुलक लिख देते हैं, बहुलक बहुलक बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 20 लिख दिया जाए तो यहाँ 20 लिखेंगे, और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 25 में से 12 घटाइए तो यहाँ 13 आएगा, यहाँ क्या लिखेंगे 13, और गुणे क्या हो जाएगा 10, और बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ से 25 दूना 50, यहाँ पर क्या लिखेंगे 50, और यहाँ पर क्या होगा, इसमें से घटा दीजिए तो यहाँ पर 12 में और ये 10 क्या हो जाएगा, ये 12 10 22 मिल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 22, यहाँ पर 22 हो जाएगा, और आपका तो 10 तो लिख लिए हैं। अब यहाँ से इसको आगे और हल किया जाए तो यहाँ पर क्या होगा 20 प्लस क्या होगा 13 दहियम 113 दहियम क्या होगा 130, और बटे यहाँ पर 50 में से 22 घटा दीजिए तो मिल जाएगा कितना 28 होगा, 28 मिलेगा। यहाँ पर क्या मिल जाएगा 28 मिलेगा, क्योंकि 2 8 10 और 2 4 5। अब इसको क्या करेंगे, काट दिया जाए। इसको कैसे काटेंगे, 2 से काट दिया जाए तो काटेंगे 2 से, तो यहाँ पर देखेंगे 2 चौकाट हो गया, और यहाँ से काट दिया 2 6 12, एक बचेगा 2 5 10। अब तो कटेगा नहीं है, अब तो भाग ही देना होगा, बिना भाग दिए काम चलेगा नहीं। यहाँ पर 65 और यहाँ पर बटे हो गया 14। अब इसको काट दीजिए, 14 से काट दीजिए, 14 करने 14, और यहाँ पर 14 चौके 56, 14 5 70 हो जाएगा, तो 14 चौके 56 यानी 4 बार ले जाएंगे। 14 चौके 56, 56 में कितना जोड़ेंगे 9, तो 9 हो जाएगा। यहाँ 10 बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा, एक जो बढ़ेगा 90 हो जाएगा। 14 छक 84 और 14 छक 84 6 90 होगा, तो यहाँ पर 6 आएगा, और उसके बाद तो इसमें 10 बढ़ेगा तो 60 हो जाएगा। 14 चौके 56 होगा, 56 4 60 आएगा, फिर 14 दूना 28, 14 3 42 हो जाएगा, तो 14 दूना 28 यानी 2 अंक तक। तो इसको क्या लिखा गया है, देखो 20 प्लस यहाँ पर 4.642, लेकिन हमें क्या करना है, दशमलव के 2 स्थान तक लिखना है। इसको देखिए आपका 20 प्लस 20 4 कितना हो जाएगा, आपका 24 मिल जाएगा, ये 20 4 24 मिल जाएगा, और यहाँ 0.642। अब क्या करेंगे, इसको दशमलव के 2 स्थान तक लिखना है तो इसको छोड़ दिया जाएगा, 2 वाली आखिरी वाले को छोड़ देंगे। अगर ये 5 से ज्यादा होता तो इसमें क्या करते हैं, हम एक जोड़ते हैं, तो यहाँ पर इसको जोड़ देंगे 5 हो जाता यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये 5 से कम ही है तो इसको छोड़ दिया जाएगा। क्या लिख देंगे 24.64, यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर होगा। ये प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने आपको एक ही वीडियो में एक ही क्वेश्चन के माध्यम से आपको माध्य निकालना, बहुलक निकालना तथा माध्यिका निकालना तीनों बताया। हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब मिलते हैं, तब तक लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस टॉपिक पर हमने अंशांश पेपर के और भी वीडियो तमाम बनाए हुए हैं, आप उनको देखिए और उसको अच्छे तरीके से समझिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।